नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के अंतर्गत आने वाला एक पार्ट जिसको हम कहते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब पृथ्वी की आंतरिक संरचना को किसने विभाजित किया, कितने पार्टों में विभाजित किया, क्या है इसके अंतर्गत, तो हम उसमें चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा, एक व्यक्ति थे जो ऑस्ट्रिया के थे। ठीक है, कहां के? ऑस्ट्रिया के भूगोल शास्त्री स्वेज ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में या 3 परतों में डिवाइड किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहां पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको दिख रही होगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां गौर कीजिए, मैंने आपको बताया 3 परतों में इसे डिवाइड किया गया। ठीक है, कौन कौन सी परतें हैं फ्रेंड्स? तो एक है क्रस्ट, एक है फ्रेंड्स मेंटल और एक है आपका कोर। ये फ्रेंड्स दोनों एक ही चीज है, फर्क होता है, एक आउटर होता है, एक इनर होता है, एक आंतरिक संरचना और एक बाह्य संरचना। किसके अंतर्गत? कोर के अंतर्गत। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्रस्ट मेंटल कोर ध्यान रखना आप। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, अब इसको समझने से पहले एक चीज और समझ लीजिएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, पहले हम इसे समझ लेते हैं ये क्या चीजें हैं। ठीक है, एक फ्रेंड्स इसके ही भाग होते हैं, एक होता है सियाल। ठीक है फ्रेंड्स, क्या? सियाल। एक होता है फ्रेंड्स सीमा और एक होता है निफे। अब ये तीनों चीजें क्या है समझ लीजिए। देखिए सियाल क्या है, इस परत में सिलिका और एल्यूमिनियम अधिकता में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सियाल, सीमा, निफे इसी की परतें हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो सियाल परत होती है ना, इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है और इस परत की चट्टानों में अम्लीयता भी अधिक होती है फ्रेंड्स। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। सीमा की बात करें तो फ्रेंड्स देखिए, सियाल में सिलिका और एल्यूमिनियम है। सीमा की अगर बात करें तो सिलिका और मैग्नीशियम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। इस परत की चट्टानों में बेसाल्ट और ग्रेवो की अधिकता पाई जाती है। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अम्लीयता होती है। इसमें क्या होता है, बेसाल्ट और ग्रेवो की अधिकता पाई जाती है। तो सियाल और सीमा आपकी समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब बात करेंगे हम निफे की। निफे को समझ लीजिए। देखिए इस परत में निकेल और आयरन होता है। निफे में क्या होता है फ्रेंड्स, निकेल और आयरन की मात्रा होती है। इसी परत के कारण पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति होती है। ठीक है, जो चुंबकीय शक्ति होती है या कह सकते हो आप गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय आपस में कनेक्टिविटी है उन्हीं की। तो निफे में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, तो निकेल और आयरन पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 चीजें भी आपकी समझ में आ गई होंगी। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, आधुनिक भूगर्भ शास्त्रियों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में विभाजित किया। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो इसको आप कह सकते हो भूपटल, भूप्रवार और क्रोड। ये बात तो फ्रेंड्स पीछे बता चुका हूं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रस्ट की। ठीक है, किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? क्रस्ट की। तो क्रस्ट समझ लीजिएगा। ठीक है, यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी और सबसे पतली परत है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन करता है पृथ्वी की सबसे ऊपरी और सबसे पतली परत कौन सी है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, तो आपको फ्रेंड्स बताना है क्रस्ट अर्थात भूपटल। ठीक है, इसकी मोटाई की अगर बात करूं तो 16 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, भूपटल की औसत मोटाई जो है वो 30 किलोमीटर है। ठीक है, औसत मोटाई कितनी है, तो 30 किलोमीटर है। ठीक है, महाद्वीपीय भागों में, जितने भी महाद्वीपीय भाग हैं उसमें अगर मोटाई की बात करूं तो फ्रेंड्स 40 किलोमीटर तक है। ठीक है, महासागरों के नीचे क्रस्ट की मोटाई 5 से 10 किलोमीटर तक पाई जाती है। कहने का मतलब महासागरों के नीचे भी इसकी मोटाई का विस्तार है। तो फ्रेंड्स क्रस्ट से संबंधित जितने भी पॉइंट थे आपकी समझ में आ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे देखेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, आगे अगर बात करूं तो महाद्वीपीय क्रस्ट ग्रेनाइट और नीस चट्टानों की बनी होती है। ठीक है, तो महाद्वीपीय क्रस्ट जो है किसकी बनी होती है, ग्रेनाइट और नीस चट्टानों की बनी होती हैं, जिसके ऊपर अवसादी परत या अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, महासागरीय क्रस्ट या फिर कह सकते हो महासागरीय बेसाल्ट चट्टानों की बनी है। ठीक है, तो जो महासागरीय चट्टानें होती है ना, बेसाल्ट चट्टानों की बनी होती हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा, देखिए क्रस्ट और मेंटल का सबसे ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो क्रस्ट और मेंटल हैं यही दोनों मिलकर जो है आपका स्थल मंडल बनाते हैं, जिसकी गहराई 100 किलोमीटर तक है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछता है वो कौन सी स्थितियां हैं जो स्थल मंडल बनाती है, तो फ्रेंड्स याद रखना है वो क्रस्ट और मेंटल हैं। ठीक है, और औसतन गहराई की अगर बात करूं, मतलब गहराई की बात करूं तो 100 किलोमीटर तक है।
स्थल मंडल के नीचे दुर्बल मंडल का विस्तार है। इसकी गहराई 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक है। ठीक है, स्थल मंडल के नीचे दुर्बल मंडल का विस्तार है, जिसकी गहराई मैंने आपको बताई 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले पॉइंट में अगर चर्चा करूं तो यह दो भागों में विभक्त है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने भागों में? तो दो भागों में विभक्त है। ऊपरी क्रस्ट और निचला जो है क्रस्ट, इन दोनों के बीच में कोनार्ड असंबद्धता पाई जाती है। ठीक है, ऊपरी क्रस्ट और नीचे, मतलब ऊपर का जो क्रस्ट भाग है और जो नीचे का क्रस्ट भाग है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोनार्ड असंबद्धता पाई जाती है। ठीक है, निचले क्रस्ट के बाद मेंटल शुरू होता है। कहने का मतलब है एक तो ऊपर वाला भाग हो गया, ठीक है ना, एक ऊपर वाला भाग हो गया और एक नीचे, इसके बीच में जो पाया जाता है वो असंबद्धता पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, नीचे वाला जो क्रस्ट होता है, ठीक है, इसके बाद ही मेंटल शुरू होता है। तो इन दोनों अर्थात क्रस्ट और मेंटल के बीच भी एक असंबद्धता पाई जाती है, जिसे हम मोहो असंबद्धता कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। आगे देखिएगा, आगे देखेंगे फ्रेंड्स, तो बात करेंगे हम मेंटल की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? मेंटल की। तो देखिए, मेंटल पृथ्वी की बीच वाली परत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, मेंटल जो होती है ना, पृथ्वी की बीच वाली परत होती है, जिसकी मोटाई 2900 किलोमीटर तक है। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी? 2900 किलोमीटर तक है। अगर बात करूं तो मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक ऊपरी मेंटल और एक निचली मेंटल। ठीक है, देखिए मेंटल के दो भाग पाए गए हैं या पाए जाते हैं, एक ऊपरी मेंटल और फ्रेंड्स यहां पर देखो दिया गया है निचली मेंटल। ठीक है, तो ऊपरी मेंटल की बात करो तो इसकी जो गहराई है ना 700 किलोमीटर तक है। ऊपरी वाले भाग की गहराई कितनी है? 700 किलोमीटर है। और निचला वाला भाग जो है इसकी गहराई 700 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, इन दोनों के बीच रेपटी असंबद्धता पाई जाती है। ठीक है, कौन सी? रेपटी असंबद्धता पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद कोर शुरू होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो नीचे वाली स्थिति है, एक तो ऊपर वाला मेंटल हो गया, एक नीचे वाला 2900 किलोमीटर के बाद क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? कोर शुरू होता है। तो मेंटल व कोर के बीच जो असंबद्धता पाई जाती है उसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे क्या? गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। और फ्रेंड्स क्रस्ट की बात करूं तो उसे क्या कहते थे? तो मोहो कहते थे। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? मेंटल को तो गुटेनबर्ग कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे देखिएगा, बात करेंगे फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे क्रोड की। ठीक है, यह क्रोड कह सकते हो आप। ठीक है, तो यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक भाग है। ठीक है, यह पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग है जो मेंटल के नीचे पृथ्वी के केंद्र तक पाया जाता है। ठीक है, कहां फ्रेंड्स? मेंटल के नीचे पृथ्वी के केंद्र तक पाया जाता है। देखिएगा फ्रेंड्स, आगे इसकी गहराई की बात करूं, ठीक है, इसकी गहराई जो है फ्रेंड्स 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक है। कोर को दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक कोर और बाहरी कोर। ठीक है फ्रेंड्स, दो भाग कौन कौन से इसके? एक तो आंतरिक कोर है और एक बाहरी कोर है। इन दोनों के बीच जो असंबद्धता पाई जाती है उसे लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। फ्रेंड्स तीनों चीजें जो पाई जाती हैं ये वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बन जाया करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? लेहमैन कहते हैं। ठीक है, देखिए पहले को मोहो, दूसरे को गुटेनबर्ग और तीसरे को लेहमैन। ठीक है, देखिए पृथ्वी के समस्त आयतन या वॉल्यूम कह सकते हो का 5% क्रस्ट होता है, 83% मेंटल होता है और 70% कोर पाया जाता है। ये पॉइंट फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आपका किसका? पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक छोटा सा पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स।